नमस्कार बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन लगा रहे थे बेटा यहाँ। और यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया था, 7 तक कवर कर लिया था। और आपको यहाँ पे मैंने बताया भी था कि एक तो इसको आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं ना, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एक तो मैंने बोला था क्या सर कि क्या इसको जनरल तरीके से अगर करना हो तो कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ से सीखते हैं बेटा, है ना। धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा कि जनरल तरीके से कैसे करना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है बेटा, ए क्रॉस बी यूनियन सी है, इक्वल टू आपको प्रूव करना है क्या, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड से आप कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड का भी कर लो और राइट हैंड साइड का भी अलग अलग कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं क्या कि एक जनरल एलिमेंट लेते हैं जो कि सेट ए में बिलोंग करता है, बी जो है बी में बिलोंग करता है, एंड सी जो है सी में बिलोंग करता है, सेट सी में, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या आप बताओ, अगर बी यूनियन सी की बात करें, है ना, बी यूनियन सी की अगर हम बात करें तो क्या लगता है बी यूनियन सी में, इसका मतलब क्या हुआ, बी यूनियन सी का मतलब कि यहाँ पे जो आपने जनरल एलिमेंट लिया है बी एंड सी, वो बी यूनियन सी में भी रहेगा। दैट मीन्स बी एंड सी जो है दिस ऑल्सो बिलोंग्स इन व्हाट, बी यूनियन सी में करना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये इसका हमने नाम क्या दे दिया, मान लो इसका नाम क्या दे दिया, डी। ठीक है, दैट मीन्स बी कॉमा सी जो है वो सेट डी में रहेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बी के भी एलिमेंट रहेंगे एंड सी के भी एलिमेंट रहेंगे। यहाँ पे जनरल लिया है ना, मतलब बी के भी एलिमेंट रहेंगे एंड सी के भी एलिमेंट रहेंगे, वो किस में रहेंगे बेटा, डी में। ठीक है, तो ये तो हो गया सर। अब आपको करना है क्या बेटा, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए क्रॉस बी यूनियन सी का मतलब सिंपली ए क्रॉस डी, क्योंकि बी यूनियन सी को हमने क्या नाम दिया, डी। तो अगर ए क्रॉस बी की बात करें, है ना, तो ए में तो बिलोंग्स कर रही है, एंड डी में अगर बात करें तो डी में बी भी बिलोंग्स कर रहा है, मतलब सेट बी के भी एलिमेंट है एंड सेट सी के भी एलिमेंट है। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो क्या होगा, तुम अगर ए क्रॉस डी करोगे तो इसका मतलब तुम लिखोगे क्या, एक तो लिखोगे ए कॉमा बी, है ना, क्योंकि डी में जो है बी के भी एलिमेंट है एंड सी के भी एलिमेंट है। तो ए क्रॉस डी में क्या आएगा, ए के भी एलिमेंट आएंगे, ए एंड बी के भी एलिमेंट आएंगे ऑर्डर पेयर में, एंड ए एंड सी के भी एलिमेंट आ सकते हैं ऑर्डर पेयर में, है ना। तो ये दोनों का कंबाइंड रहेगा। दैट मीन्स ये जो है ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है किसमें, ये दोनों बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, ए क्रॉस डी में। सिंपल, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये आ गया मान लीजिए। अब आप राइट हैंड साइड से भी कर सकते हो। राइट हैंड साइड में सिमिलरली क्या लिख सकते हो बेटा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब ए कॉमा बी जो है, ये जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, ए क्रॉस बी में। क्लियर है। सिमिलरली ए क्रॉस सी का मतलब ए कॉमा सी जो है वो बिलोंग्स कर रहा होगा किसमें, ए क्रॉस सी में। तो अगर आप यूनियन लोगे, यूनियन लोगे तो क्या होगा, यूनियन लोगे तो ये तो ए और बी के एलिमेंट है सारे, ये ए और सी के एलिमेंट है सारे जो ऑर्डर पेयर वाले जो थे। तो इसमें दोनों आएगा, यूनियन ले लोगे तो इसका मतलब ए कॉमा बी एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, दोनों का यूनियन में। दोनों का यूनियन का हमने नाम क्या दे दिया, ई, सेट ई फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो दोनों बिलोंग्स कर रहा है किसमें, सेट ई में। अब आप यहाँ से देखो, ये हो गया ए क्रॉस टी, इसका नाम दे दिया मैंने एफ, है ना। तो सेट एफ एंड सेट ई में देखो क्या क्या है। यहाँ पे मैंने देखा क्या कि ए कॉमा बी एंड ए कॉमा सी जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, वो सारे सेट एफ में। यहाँ पर भी क्या गया, ए कॉमा बी एंड ए कॉमा सी जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं
वो सारे ई सेट में आ गया। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? जब दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, सिंपल। तो यहाँ से ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। या कोई अगर यहाँ से इसको ब्रेक करना चाहता है तो यहाँ से भी लिख सकता है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज। अगर कोई बोल रहा है कि ए कॉमा बी एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है किसमें बेटा, ए क्रॉस डी में, है ना? तो इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ से देखना, जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था तो वहाँ से कुछ टेक्निकल टर्म्स निकाला था कि यहाँ इक्वलिटी प्रूव करना है, तो यहाँ पे इक्वलिटी अगर प्रूव करना है तो आप क्या प्रूव कर दो, सबसेट है दोनों एक दूसरे के। अब यहाँ पे देखो यूनियन अगर प्रूव करना है किसी भी दो ऑर्डर पेयर को, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसका मतलब ए कॉमा बी यूनियन ए कॉमा सी बिलोंग्स करेगा व्हाट, सेट एफ में। सिंपल सा है। दोनों का मतलब तो सेम ही, अलग तो नहीं। दोनों को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे और हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ये देखो, ये मुझे पता है कि ये सेट ए का एलिमेंट है, ये सेट बी का एलिमेंट है। तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ये ए क्रॉस बी का एलिमेंट होगा एंड यूनियन ये सेट ए का एलिमेंट, ये सेट सी का एलिमेंट है। इसका मतलब ये ए क्रॉस सी का एलिमेंट होगा। तो दैट मीन्स ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ से भी तुम प्रूव कर सकते हो कि दिस इक्वल्स टू व्हाट, ए क्रॉस दी, सिंपल। ठीक है। तो एक तो आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। तो ये आपको इस तरह से लिखने आना चाहिए, टेक्निकल टर्म्स जो है लिखने आना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक करके दिखाया आपको, बाकी भी आप कर सकते हो टेक्निकल टर्म का यूज करके। ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग, या इसी में हम लोग कर लेते हैं ना, इसी में हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 से आगे कर लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है देखते हैं। 8 में क्या बोला है बेटा कि ए एंड बी टू सेट्स है गिवन इन सच ए वे दैट ए क्रॉस बी कंटेन्स 6 एलिमेंट। तो इसका मतलब समझना, ए क्रॉस बी के पास 6 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के पास कौन से एलिमेंट होंगे? तो आंसर इज ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हैं वो टोटल कितने हैं, 6, है ना? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ए कॉमा बी से, इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है सेट ए का एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट जो है वो सेट बी का एलिमेंट होगा। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे, ए क्रॉस बी कब निकालोगे, जब सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, आपने टोटल पॉसिबिलिटी निकाली, तो टोटल उसके जो एलिमेंट आएंगे, जो भी टोटल ऑर्डर पेयर आएंगे निकल के, है ना, जो कि इस फॉर्मेट में होगा, वो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 6। ये 1 एलिमेंट हो गया, है ना? इसको 2 नहीं बोले क्योंकि ये ऑर्डर पेयर है ना? तो ये हो गया। फिर क्या बोला, इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी गिवन। अच्छा, इस 6 में से 3 दे दिया, 3 कौन कौन सा दे दिया बेटा, तो 1,3, 2,5 एंड 3,3, ये 3 एलिमेंट दे दिया। ठीक है। तब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बाकी का 3 बताओ, या सेट ए बताओ, सेट बी बताओ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो खैर यहाँ पे आपसे पूछा फाइंड इट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स बताना है। तो एक तो रिमेनिंग एलिमेंट्स बताना कब आसान हो जाता है कि जब आपको ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट पता चल जाए, तो उसमें से ये 3 हटा दो, बाकी जो 3 बचा वो लिख लो, आंसर हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट कैसे पता करें सर? तो उसके लिए सबसे पहले आपको ए पता होना चाहिए एंड बी पता होना चाहिए। क्या ए एंड बी पता कर सकते हैं सर? तो देखते हैं। अगर हम 1 की बात करें बेटा, तो 1 तो सेट ए का ही एलिमेंट है, आंसर इज यस। 2 भी सेट ए का एलिमेंट है, आंसर इज यस। 3 इज ऑल्सो व्हाट, सेट ए का एलिमेंट। तो सेट ए की एलिमेंट की अगर हम बात करें तो 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट 2 ऑल्सो एंड 3 इज ऑल्सो एन एलिमेंट। और भी हो सकते हैं क्योंकि ये अभी 3 ही एलिमेंट दिया, हो सकता है चौथा एलिमेंट यहाँ पे रहता 4,2, तो 4 भी लेते, तभी मुझे पता नहीं। ठीक है। तो ये भी अधूरा है ना?
मतलब यहाँ पे और भी हो सकते हैं, अभी गारंटी नहीं इसकी कि इतना ही होगा। चलिए ठीक है, और देखते हैं, बी में भी पता कर लेते हैं, बी में कितने होंगे बेटा। तो सेकंड एलिमेंट जो है, सेकंड एलिमेंट कौन सा हो गया, 3। 3 एंड 3 देखो दो बार यहाँ पे, तो एक ही बार लिखूंगा मैं, 3 हो गया, एंड एक क्या हो गया बेटा, 5। और भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट जो एलिमेंट, जैसे मैंने बोला कि 4 कॉमा कुछ हो सकता है, या 4 कॉमा 6 हो सकता है, तो 4 इसमें आ जाएगा, 6 इसमें आ जाएगा। तो अब ये कैसे पता करें सर, अब ये तो पता नहीं कि ये कंप्लीट ए है कि नहीं है, ये कंप्लीट बी है कि नहीं है, तो पता यहाँ से करेंगे बेटा। मुझे ये पता है ना कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 6 है। टोटल एलिमेंट 6 है, तो तुम्हें पता है टोटल एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। दैट मीन्स ये जो 6 है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, ये ऑलरेडी फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो। यहाँ पे जब मैंने चेक किया तो रिजल्ट क्या है कि इसके 3 एलिमेंट हैं एंड इसके 2 एलिमेंट हैं, और मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ रहा है, जो कि इससे मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो एलिमेंट मैंने निकाला है, रियलिटी में इससे ज़्यादा एलिमेंट हो ही नहीं सकते। मान लो कि अगर तुमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लिया है, तो 4 इंटू 2 8 आना चाहिए, जबकि ये तो बोला है कि टोटल 6 ही। इसका मतलब ये कंप्लीट सेट है, इनडायरेक्टली ये कंप्लीट सेट है। इसका मतलब ये जो 6 है ना, इसी से पता चल गया कि इसके पास और कोई एलिमेंट नहीं, यही एलिमेंट होगा। बी के पास यही 2 एलिमेंट होंगे और कोई नहीं होगा। क्लियर। तो अब तो सर बहुत ही आसान हो गया, अब सिंपल है। अब तुमने पता कर लिया, अब टोटल पॉसिबिलिटी लिख लो, है ना। ए यहाँ पे लिख लिया 1 2 3, बी लिख लिया 3 5, टोटल पॉसिबिलिटी लिखो बेटा 1 3 1 5। तो देख 1 3 है यहाँ पे, है ना, तो एक 1 5 मिसिंग है, तो वो लिख ले तो मिसिंग वाला। फिर यहाँ से लिखेगा 2 3 2 5, 2 5 है, 2 3 मिसिंग है, तो 2 3 लिख ले। फिर लिखेगा 3 3 3 5, 3 3 है तो 3 5 मिसिंग है। तो देख बाकी के ये 3 एलिमेंट निकल कर आ गए। तो आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन जो है बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, लेट ये दो सेट दे दिया है, ए क्रॉस बी निकालना है, आसानी से निकाल सकते हो, तो मैं ये नहीं बता रहा। हाउ मेनी सबसेट्स विल हैव, ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट होंगे, लिस्ट देम, लिस्ट करना है। सबसेट का मतलब मैंने बताया था कि कोई भी अगर ऑर्डर पेयर है तो उसको कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो सिंपल सा हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो अगर मान लो तुमने ए क्रॉस बी किया और मान लो कि ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, मान लो कि कुछ ऐसा आ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो तुमने ए क्रॉस बी किया, कुछ ऐसा आ रहा है ना, हालांकि आप करोगे आप कुछ ना कुछ आएगा। सबसेट का मतलब समझना, सबसेट का मतलब इन ऑर्डर पेयर को, अभी आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हैं, तो आप बोलोगे कितना, 1 2 3, 3 ऑर्डर पेयर है। क्लियर है, लेकिन 3 ऑर्डर पेयर है आपके आपके पास। लेकिन अगर आपसे, हालांकि ये सही नहीं है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ कर लेता हूँ इस तरह से। मान लो कि 1 कॉमा 1 है, 1 कॉमा 2 है, ठीक है, इसमें एलिमेंट 1 ले लेता हूँ, एंड 1 कॉमा 3 है फॉर एग्जांपल, इस तरह से ले लो, चलो सही है। इसका मतलब ये हो गया कि ए के पास 1 है, बी के पास कितना है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, सिंपल है ना। तो चलो ठीक है, ए क्रॉस बी निकल कर आया आपके पास, है ना। सबसेट का मतलब समझना, सबसेट का मतलब अगर सबसे पहले तो आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने ऑर्डर पेयर होंगे ए क्रॉस बी, तो आप कितना बोलोगे, 1 2 एंड 3, सिंपल। या एन ए इंटू एन बी, इस तरह से अभी आपने निकाला था ना, तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ही निकाल के देते हैं। जैसे इसमें एन ए इंटू एन बी किया था तो कितना आया था, 6। इसमें कितना आएगा बात बेटा, तो 3 आएंगे, क्यों, क्योंकि ए के पास सिर्फ सिंगल एलिमेंट है 1, एंड बी के पास कितने 1 है, 2 है एंड 3 है। तो 1 इंटू 3, एन ए की वैल्यू 1, एन बी की वैल्यू 3, तो टोटल 3 एलिमेंट्स ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये टोटल 3 क्या हो गया आपके पास, ऑर्डर पेयर होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछें कि इन ऑर्डर पेयर को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो इन ऑर्डर पेयर को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई बोलेगा सर मैंने सिर्फ ये सेलेक्ट किया, कोई बोलेगा सर मैंने सिर्फ ये सेलेक्ट किया, कोई बोलेगा सर मैंने सिर्फ ये सेलेक्ट किया।
कोई बोलेगा सर है ना, इसको मतलब इस तरह से लिखोगे, सेलेक्ट किया तो आपने क्या लिखोगे, कलेक्शन को आप क्या लिखोगे, मंजली ब्रैकेट में लिखोगे। कोई बोलेगा सर मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा, 1 1 1 2 इस तरह से। क्लियर है? तो ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो इस तरह से आप कितने पॉसिबल तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सबसेट। सिंपल है। तो एक तो फार्मूला आता है तुम्हारा 2 की पावर n पढ़ा था, वेर n इज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 की पावर m इंटू n। m इंटू n कितना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितना होंगे, तो m इंटू n के बराबर होगा, है ना। m इंटू n के बराबर होगा, क्योंकि इसको हमने क्या माना m, इसको हमने क्या माना n। पहले क्या होता था, सिर्फ एक सिंगल सेट होता था, ऐसे 1 2 3 4 इस तरह से रहता था। तो सेट में तो सिंपल फार्मूला क्या है, 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या होता था, ये टोटल नंबर। ठीक है। लेकिन a क्रॉस b जब तुम करोगे तो इसमें 2 सेट आ गया ना, तो 2 सेट के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 की पावर m इंटू n। सिंपल ये फार्मूला लगाओ, और बाकी तो तुम लिख भी सकते हो, है ना। पहले एक एक एलिमेंट करके लिखा, फिर दो दो एलिमेंट करके लिखा, फिर तीन तीन एलिमेंट करके लिखा, एक तो 5 भी हो जाएगा, कोई सिलेक्शन नहीं। और मैक्सिमम तुम कितना कर सकते हो, तीनों के ले लिया एक साथ। तुम सबको काउंट कर सकते हो ना, जैसे देखो एक एक करके करोगे तो कितना आएगा, 1 2 3, तीन हो गया। दो दो करके करोगे तो ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, दो दो करके भी 3, तो 1 1 करके भी 3, दो दो करके भी 3, तीन तीन करके कितना करोगे, तो तीन तीन करके एक ही तरीका है, यही तीनों आ जाएगा, और तो कोई है नहीं। एक भी नहीं तो एक ही तरीका। तो टोटल कितने, 3 3 6 एंड 2, 3 3 6 एंड 2 8, तो ये आ जाएगा 8। आप ऐसे भी निकालोगे तो उतना ही आएगा, 2 की पावर m, m की वैल्यू कितना है बेटा, 1, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना लिया, 1। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो 3, तो इससे भी कितना आएगा, 8 आएगा। ये आपको बताया भी गया है ना, क्लास में ने बताया। तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है, लिस्ट देम। क्लियर है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है लेट ए एंड बी बी द 2 सेट्स, और फिर से नंबर दे दिया बेटा दोनों एलिमेंट्स का, है ना। देख एन ए की वैल्यू 3, एन बी की वैल्यू 2। तो बोला है क्या, इफ इतना जो है ए बी में है, अगर तुमसे पूछा जाए फिर से, देख सिमिलर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को नचा रहा है बार बार। देख अगर तुमसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट होंगे, तो तुम्हें पता है एन ए इंटू एन बी करने से ए क्रॉस बी के जो टोटल एलिमेंट्स है वो आ जाते हैं। ठीक है। तो एन ए इंटू एन बी अगर करोगे तो टोटल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये यहाँ पे उन 6 में से 3 एलिमेंट दे दिया यार। ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है, 3 एलिमेंट दे दिया। तो बोला क्या, फाइंड ए एंड बी, फिर से ए एंड बी निकालना है। तो तुम बताओ ए क्या लिखोगे। ए तो लिखोगे, कोई लिख सकता है ए में कौन कौन से होंगे, एक्स होंगे, वाई होंगे, जेड होंगे। तो तुमने लिख लिया ए में कौन कौन से होंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, पहले निकाल लिया। बी में बेटा कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इसके हिसाब से 1 2 1 है, तो इसका मतलब 1 तो कॉमन है, तो एक बार, एंड 2। तो अब देख रियलिटी में ए का हिस्सा ज्यादा होगा क्या, तो चेक कर ले अभी, जस्ट इसके पहले जैसे मैंने किया था। कैसे चेक करोगे, मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, तो वो तो 3 ही बोल रहा है, इसका मतलब 3 से ज्यादा होगा ही नहीं। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, बी में 2 है, तो 2 से ज्यादा होगा नहीं, मतलब ये जो आया आंसर वो एग्जैक्टली सही आंसर है। तो ये हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, सॉरी 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है बेटा, देख 2 सेट 3 सेट दे दिया है, सॉरी 4 सेट दे दिया है। वेरीफाई करना है, ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कैसे वेरीफाई करना है। फिर आपको बेटा वेरीफाई करना है इसमें ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सबसेट का मतलब बताया आपको, है ना। इसका मतलब क्या करना है, पहले आप ए क्रॉस सी निकालो, बी क्रॉस डी निकालो, निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ए क्रॉस सी करेगा तो ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा ना, छोटा ही आएगा। ठीक है। बी क्रॉस डी करोगे तो थोड़ा लेंदी आ जाएगा, है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक के 4 एलिमेंट, तो ऐसे 24 एलिमेंट, तो लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। तो सबसेट करना है प्रूफ इसको, इसका मतलब क्या आपको प्रूव करना है कि ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में आ जाएंगे। देख इससे करेगा तो जनरल मेथड से करेगा ना तो थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, है ना।
जबकि वही मैं इसको अगर जनरलाइज़ करके करूँ तो थोड़ा आसान लगेगा, है ना?